मुझे हमारे एक व्यूअर ने पूछा, एडवोकेट रुद्र रघुवंशी ने हमसे पूछा हाउ टू कैलकुलेट कोर्ट फीस। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट फीस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आप डायरी देख रहे होंगे, ये सभी वकीलों के पास होती है जिसमें वो अपनी तारीख पेशियों का हिसाब किताब रखते हैं। इस डायरी में एक शेड्यूल होता है कोर्ट फीस का, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, न्यायालय शुल्क, तो ये पूरा एक शेड्यूल रहता है। इसमें सभी प्रकार के मामलों की कोर्ट फीस के बारे में दिया रहता है और मूल्य अनुसार भी इसमें न्याय शुल्क लिखा रहता है कि इतने रुपए तक का मामला होगा तो इतना, इतना रुपए तक का होगा तो इतना। इस तरह से कितनी कितनी कोर्ट फीस आपको कहाँ कैसे जमा करनी है, इसके बारे में ये पूरी एक तालिका रहती है। ये पूरा न्याय शुल्क रहता है, ये सारा कुछ रहता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, उसी के हिसाब से आपको कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है। इस डायरी को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको कैलकुलेट करने का एक तरीका उदाहरण के तौर पे भी समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। मैंने भी एक बार एक मामले में कोर्ट फीस पेश की थी और उस समय मुझसे एक एरर हुई थी, तो मुझे आज तक याद है। तो मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ किस तरह से कोर्ट फीस को हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में कोर्ट फीस पेश की थी और उसमें मुझसे गलती हुई थी। अब आप देख रहे होंगे इसमें स्पष्ट लिखा है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए के चेक का एक दावा आपको एनआई एक्ट का लगाना है। अब इसमें आपको कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 1 लाख रुपए तक, यानी 1 लाख रुपए तक तो आपको 5% देना है और 5 लाख रुपए तक 4%। तो कहाँ से? 2 से 5 लाख रुपए तक की राशि पर 4% देना होगा और 1 लाख रुपए तक की राशि पे 5% देना होगा। तो इसका सीधा सीधा 5,000 रुपये आपको देना है और 2 से 5 लाख यानी 4 लाख रुपए पर 4% देना है। तो कितना हुआ? 4 लाख रुपए का 4% 16,000 रुपये होता है। तो यहाँ आपकी टोटल स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो होगी 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आपको कोर्ट फीस के देने पड़ेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा रकम है, मान लीजिए यही रकम 6 लाख रुपए की हो, तब कहानी क्या बनेगी वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। 6 लाख रुपए का अगर चेक होता तो क्या स्थिति बनती? सबसे पहले 1 लाख रुपए पर 5% और 2 से 5 लाख तक 4%, और इसके बाद जो 1 लाख बचा यानी 6 लाख पूरे करने हैं हमें, तो जो लास्ट का 1 लाख बचा उस पर हमको देनी होगी 3% की स्टैम्प ड्यूटी। ये शेड्यूल है इसका, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 5,000 एज इट इज़ आ गए, यहाँ पर 16,000 एज इट इज़ आ गए। इस ड्यूटी में तो कोई हेर फेर होना नहीं है। जो कुछ एक प्लस 1 लाख रुपए पर 3% और बढ़ेगा, तो इसको हम देंगे 3,000 रुपये और, है ना। तो अब आप इसको हम 3,000 और देते हैं 1 लाख रुपए को, तो ये टोटल ड्यूटी हो जाती है हमारी 24,000 रुपये की। तो 6 लाख का चेक अगर आपने लगाया है तो उस पर कोर्ट फीस, 6 लाख का चेक अगर आप लगाएंगे तो ये कोर्ट फीस बढ़कर 24,000 हो जाएगी। और अगर 5 लाख का चेक आप लगाते हैं
तो इसकी कोर्ट फीस 21,000 रुपये आपको देनी होगी। इसी तरह से ये कैलकुलेशन अब 3% का बढ़ेगा केवल, और ये बढ़ते 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 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। इससे ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। 1.5 लाख रुपए लास्ट है इसका, इसके बाद इसमें कोर्ट फीस नहीं लगेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।